नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज के कार्यक्रम में और मैं राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी आप सबको बहुत ज़रूरी सूचना आज देने वाला हूँ। वो सूचना है जिसका ताल्लुक आप सबसे है। आसन तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, मगर जो आसन मैं आपको अब बताने वाला हूँ, वो आसन करने से आप किसी दिक्कत या परेशानी में भी पड़ सकते हैं। यह आसन कौन-सा है, इस बारे में जानकारी देने के लिए या यूँ कहूँ इस बारे में इस आसन का राज़ खोलने के लिए मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट धीरज सर हैं। धीरज सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धीरज सर ये कौन-सा आसन है जिसे करने से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, शरीर को भी कष्ट पहुँच सकता है, मानसिक कष्ट भी पहुँच सकता है। ये कौन-सा आसन है ज़रा इसके कुछ राज़ खोलिए? नहीं, आसन नहीं, अगर आयुर्वेदिक दवाएँ लेंगे तो ज़्यादा परेशानी है। आसन से भी तो मतलब जो आसन का जो असर है, उसके जी, कारण सुप्रीम कोर्ट को परेशानी है, पूरे देश के कानून व्यवस्था को परेशानी है और जी, लोगों को फ़ायदा है। ऐसा देखने में आ रहा है, अभी हाल में जो अ, बाबा रामदेव पर डायरेक्ट आए मुद्दे पर, तो अभी रामदेव बाबा पर जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चला कहा जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि अब पतंजलि बंद हो जाएगा, रामदेव बाबा जेल चले जाएँगे और जो बालकृष्ण जी हैं, वो दवाएँ बेचने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में चले जाएँगे। तो इस मुद्दे पर मुझे कुछ कहना है। जी। मेरा मानना है कि जो मिसलीडिंग एक्ट्स एड्स जिस पर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है कि मिसलीडिंग एड्स चलाए रहे थे ये रामदेव बाबा। तो मिसलीडिंग एड्स ठीक है, चला रहे थे, उनको सज़ा दे दी जा सकती है, उनको जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें परेशान किया मतलब उन पर जो एक्शन लेना है वो लिया जाए। लेकिन उसके अलावा क्या देश में और मिसलीडिंग एड्स नहीं चल रहे हैं? नहीं, अगर देखा यहाँ जाए प्रश्न देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि दरअसल मिसलीडिंग एक्ट क्या थे और क्या है? पहले तो बात का हम विस्तार से पहले समझ लें। ये है क्या? ये चीज़ क्या है जिस कारण से सर्वोच्च न्यायालय को या यूँ कहो कि जिससे ये मामला अदालत तक पहुँचा है, सर्वोच्च अदालत तक। मामला है क्या उसकी पहले हम तथ्यात्मक बातें बाद में करेंगे, पहले तो गहराई तक पहुँचे। जी, अ, बड़ी बात इसमें जो मुख्य बात है कि आईएमए एक संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। यहाँ जी। ध्यान देने वाली बात है कि ये सरकारी संस्था नहीं है, एक निजी संस्था है, डॉक्टरों की निजी संस्था है हुँ, हुँ। और ये इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। तो जी, आईएमए ने इन लोगों के खिलाफ शिकायत की, रामदेव बाबा के खिलाफ कि उनके जो कोरोना के समय में उन्होंने प्रचार किया था कि हमारी दवा जो कोरोनिल है, उसके कारण कोरोना ठीक हो जा रहा है। तो उसके कारण ये सारा कुछ मामला उठा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की कि ये मिसलीडिंग एड्स चला रहे हैं। तो अच्छा। अभी और भी मतलब रामदेव बाबा के जो मैं रामदेव बाबा के पक्ष में नहीं हूँ या किसी अ, आयुर्वेदिक कंपनी के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने गलत किया था। लेकिन अभी आप देखिएगा तो सरकार ने जो पाया, तो पेंट्स की कंपनी मतलब खाने-पीने की उत्पाद है, उनके तो समझ में आता है। अभी आपको मैं बताऊँ जो रिकॉर्ड है सरकार का, उसके मुताबिक साईराम, एशियन पेंट्स, लाइफ बॉय साबुन, केंट आरओ, आरओ जो बनाती है, जो आरओ का पानी बेचते हैं, केंट आरओ, बर्गर पेंट्स, इन सब ने क्लेम किया कि हमारा ये प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, तो इम्यूनिटी आ जाएगी और कीटाणु भाग जाएँगे। वो पेंट्स वालों ने कहा कि आप पेंट लगवा लीजिए, तो आपके यहाँ से कीटाणु चले जाएँगे, आपके बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। बड़ी फनी है यार, है ना? हाँ? Asian Paints Royale Health Shield, the paint that cares for you. क्या-क्या मूर्खतापूर्ण एड्स थे। अभी आपको याद होगा फेयर एंड लवली जो चल रहा क्रीम चलता था गोरेपन का। अब उन्होंने कुछ और कुछ और लवली बना दिया है उसको। Why? Because more than just brightness, now get HD Glow. Presenting Glow and Lovely. Its multivitamins go deep within skin. तो इस तरह के जो एड्स हैं, ये केवल अभी हॉर्लिक्स का देखिए,
खाना अधूरा तो पोषण भी अधूरा ना, इसीलिए जूनियर हॉर्लिक्स, जो रोज के खाने के साथ पोषण पूरा करने में मदद करे। कम्प्लान का देखिए, बल्कि हॉर्लिक्स का नहीं, हॉर्लिक्स या स्मिथक्लाइन बीचम, शायद इन दोनों में से किसी एक कंपनी जो वीवा बनाती थी, तो इन दोनों में से कोई एक कंपनी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लंदन में उन पर एड चलाने का, ये मिसलीडिंग एड चलाने का जुर्माना भरना पड़ा उनको, क्योंकि वो चल रहा था इंडियन चैनल पर। उन्होंने, मुझे एड तो याद है ठीक से, लेकिन वो हॉर्लिक्स था या वीवा था, वीवा एक प्रोडक्ट आता था, वो दोनों का था। तो 30 बच्चों को उन्होंने चुना और कहा कि ये 30 बच्चे जो हैं और हमने अपने ड्रिंक्स पिलाए हैं, तो इनका पोषण ज्यादा रहा और 30 बच्चे जो साधारण थे उनका पोषण कम रहा। इस तरह का एक उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया और उस एड को चलाया। वो एड इंडिया के चैनल पर चलते हुए वो ब्रिटेन के किसी तरह से ब्रिटेन में वो फिल्म चल गई, वो चैनल चल रहा था, उसके साथ साथ वो एड भी चल गया। तो वहां उन पर भारी 5,000 पाउंड का जुर्माना पड़ा, उनको देना पड़ा उस कंपनी को। और भारत में वो एड धड़ल्ले से चलता रहा। लोग अपने बच्चों को पिला रहे हैं कि हाँ, ये ड्रिंक पिएगा तो मेरा बच्चा बहुत तेज बन जाएगा। अभी हॉर्लिक्स का ये देखिए, ये एड आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉर्लिक्स का एड है। इसमें वो दिखा रहे हैं कि एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हॉर्लिक्स पिएगा तो बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी ठीक हो जाएगी। इस तरह के मूर्खतापूर्ण या भ्रामक, जो पब्लिक को मूर्ख बनाने वाले ऐड है और अपना प्रोडक्ट बेचने वाले ऐड है, ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। रामदेव बाबा अकेले का नहीं है। एक मैं अपनी बात इंक्लूड मैं भी इस आर्गुमेंट में करना चाहता हूं। हर डॉक्टर लिव 52 जरूर लिखता है। लिव 52 प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक, और आप देखिए एलोपैथिक डॉक्टर भी लिव 52 लिखता है। क्यों लेते हो अगर उस पर विश्वास नहीं है तो? पहली चीज, और पब्लिक खाती है उसका फर्क एक सर पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये, आप हम लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट का वर्ल्ड है ये हमने देखा। पहले बताया गया, जैसे हम ब्रश करते थे तो बताया गया ये क्या करते हो, नहीं जी वो कोयले से मांजते हैं, दांत खराब हो गए तभी काले हो गए फलाना, ठीक है। बाद में एक आ गया कोलगेट चारकोल, पहले था ये नीम से दातुन क्या कर रहे हो, बाद में आ गया कोलगेट नीम। तो ये बेसिकली ये सेलेक्टिव जो आउटरेज है टुवर्ड्स जो प्रोडक्ट्स विच आर बेसिकली फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जो इंडियन मार्केट को कैप्चर करना बेसिक इसमें वो लगता है इंटेंशन, रादर देन कि वो उसको सही है या गलत है, वो नहीं है। वो सेलेक्टिव आउटरेज जो है आईएमए जो है वो किसके लिए वर्क कर रही है, अंततः वो दवाई कौन सी लिखेगा साहब, वो दवाई तो वही लिखेगा ना जो उसको मतलब जो कंपनी उसको एंडोर्स कर रहा हो, जिधर से डॉक्टर को फायदा हो रहा हो। तो आईएमए वैसी हो तो नहीं लिखेगी कोरोनिल ले लो, क्योंकि ये कोरोनिल जो रामदेव है वो तो उन्हें पैसे दे नहीं रहे, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये अलग इशू है कि वो इफेक्टिव थी नहीं थी, इसमें हम नहीं जाते। लेकिन हाँ ये था सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो गड़बड़ है साहब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आयुर्वेद जो है वो हम बेचेंगे तो परेशानी है, वो बेचेंगे तो सही है। वो नीम बेच रहे हैं तो सही हो गया, हम नीम बेचेंगे तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और बल्कि उसको स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी बता दिया जाएगा। हम कोयला से दांत मांजेंगे तो वो दांत छिल देगा, वो अगर कोयला डालेंगे तो उनके कोयले में पूरी कुछ ग्रीस लगा होगा या पता नहीं क्या लगा होगा कि वो चलने लगेगा। हाँ नहीं वो चारकोल ठीक है, चारकोल क्या है, वही कोयला ही तो है। तो उनका वो फेस वॉश सब कुछ वो चलाएंगे उनका। अगर हम आयुर्वेदिक कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम गलत बेच रहे हैं, और वो अगर बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं। आईएमए का तो पूरा का पूरा खैर एक वो अलग विवाद का मुद्दा है। उसका जो अध्यक्ष था वो तो जिसने कंप्लेन की थी वो तो कन्वर्जन करने में पकड़ा गया था कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करवा रहा था क्रिश्चियन में। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आईएमए एक डॉक्टरों की संस्था है, और वो बल्कि आप एलईडी बल्ब में देखिएगा कि आईएमए द्वारा रिकमेंडेड। अब एलईडी बल्ब कैसे आईएमए से रिकमेंडेड है, देखिए ये एलईडी बल्ब क्या करता है, ये देखिए इस एड में। बिलीव इट, क्योंकि इसकी एनवायरोसेफ टेक्नोलॉजी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेकमेंडेड है, अब रेडी है। क्रॉम्पटन का एंटी बैक एलईडी बल्ब
जो 85% तक कीटाणु को मारे और घर को बनाए हेल्दी एंड सेफ। एथिकली गलत है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को अलाउड नहीं है। लेकिन आईएमए अपने आप को एक ठेका ले लेता है कि मैं आईएमए द्वारा प्रमाणित चला रहा हूं, तो आईएमए द्वारा प्रमाणित टूथपेस्ट हो गया, आईएमए द्वारा प्रमाणित हेल्थ ड्रिंक हो गया, आईएमए द्वारा प्रमाणित कुछ भी अब चला दीजिए मार्केट में तो आईएमए द्वारा प्रमाणित हो गया। तो ये कहा आपने कि सेलेक्टिव जो एक आउटरीच है वो एक गलत है। मतलब ये इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। और इस बारे में जो अभी सोशल मीडिया पर जो चलाया जा रहा है कि रामदेव बाबा ने गलती की है, रामदेव बाबा प्रोडक्ट मतलब वो अरेस्ट हो जाएंगे, और अरेस्ट करो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मतलब मुझे कोई मैं रामदेव बाबा का कोई भक्त या कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये इंडियन जो प्रणाली है, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये नेहरू जी ने बनाया था इस कानून को। नेहरू जी 1954 में एक आयुर्वेदिक और यूनानी सब जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं इनके लिए एक एक्ट लेके आए। तो अंग्रेजी दवाएं मतलब इलाज का जो दावा होता है, जब जैसे बहुत सारी लाइलाज बीमारियां अंग्रेजी दवा में भी है, तो वो अगर इलाज नहीं कर पाए तो उनको कोई सजा नहीं है। लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है वो उसके लिए दावा नहीं कर सकती है कि हम इलाज कर देंगे। ये 1954 का कानून है। ये कानून ये कहता है कि अंधापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, मिर्गी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। आप देखिए गठिया छोटी सी बीमारी है, कॉमन खांसी जो है इसका अंग्रेजी दवा में कोई इलाज नहीं है। कॉमन कफ जो है, क्योंकि वो वायरल डिजीज का इलाज नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंजा जो कहा जाता है, जिससे अभी 20 साल पहले 25 साल पहले कितने लोग मर गए। तो वो अभी हाल में वो फ्लू आया था, कौन स्वाइन फ्लू और कौन कौन, ये सारी चीजें अचानक आ जाती हैं। तो इसमें बोला जाता है कि नहीं नहीं ये तो भाई प्राकृतिक आपदा है अचानक, और इसमें अंग्रेजी दवा इनके पास है ही नहीं। वायरस की किसी भी दवा का इलाज अंग्रेजी दवा के पास नहीं है, ये एक वेल नोन सा फैक्ट है, इसीलिए कैंसर का इलाज नहीं हो पाता है। बात ये नहीं है सर, बात ये है बात कि ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए या एक आइडियोलॉजी को समाप्त करने के लिए, जैसे आप ये समझिए कि अगर वो पिक्चर आई थी ना एक हैरी पॉटर, उसके एक और आई थी हरी पुत्र, तो उस पर इन्होंने कहा था कि कॉपीराइट एक्ट वगैरह लग गया था। तो मैं कहता हूं जब अगर तुम करो तो कलात्मकता और हम करें तो अंधविश्वास, तो ये दोनों में फर्क है। लेकिन हाँ, हमारा भी जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक होना चाहिए। कोई बॉडी ऐसी जरूर हो जो कहे कि हाँ ठीक है कि ये सही है या गलत है, और हो सकता है ऐसी हो भी, लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ दीज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो हमें बताई नहीं जाती। आप अभी कह रहे थे खांसी का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटा था, मेरे को खांसी हो गई थी और लगभग 6 महीने तक रही थी और नहीं हुई थी सही। मेरे को च्यवनप्राश दिया वैद्य जी ने, मेरी ठीक हो गई। तो कई एक्चुअली हर चीज का एक अपना स्पेक्ट्रम होता है। कई जगह जहां पे आपको सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की ही जरूरत है, वो उधर ही ठीक होगा। जहां पर जो चीज हो सकता है होम्योपैथिक से ठीक हो जाए, लेकिन ये कह देना कि होम्योपैथिक बिल्कुल गलत है और आउटरेज जो सेलेक्टिव है वो भी गड़बड़ है। दोनों चीजें हैं, साइंटिफिक होना चाहिए प्रोसेस। अब आप बोलो सुश्रुत ने तो सबसे पहले यहाँ पे जो सर्जरी थी वो शुरू करी थी, जो आज तक मतलब प्लास्टिक की बेसिकली, वो तो तब तक आई नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें 200-250 साल पहले, जब तक अंग्रेजी दवा 200 साल पहले इसने कैप्चर करना शुरू किया, इससे पहले सारी दवाएं आयुर्वेदिक ही चलती थी। सारे जो दवा थे वो प्रैक्टिशनर्स जो थे वो आयुर्वेदिक ही थे, अंग्रेजी दवा का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि जो दवा का बिजनेस है दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो गया है, सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। पहले आर्म्स हुआ करते थे सबसे बड़े व्यापार, अब कोविड के बाद से दुनिया में नंबर 1 पे चला गया है दवा का व्यापार। तो दवा की जो कंपनियां हैं वो अपने बढ़ावा के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए या अपना प्रचार के लिए वो खूब मतलब पैसा इन चीजों में, इन टेंडर्स में, किसी
IMA जैसी कोई एक संस्था हो गई, उसके थ्रू PIL डलवा देंगे तो कोई भी भारतीय चिकित्सा पद्धति बढ़ रही है। तो इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर वो उन्होंने कानूनी कुछ बंदिश लगा देंगे। तो इस तरह से वो जबरदस्ती का एक मायाजाल फैला रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय कानूनी तंत्र है, जो अदालतें हैं, उन पर वो जो खिलाड़ी है या व्यापारी हैं, इनके हाथ में वो बिल्कुल मोहरा बन जा रहे हैं। बेशक मोहरा बन जा रहे हैं या भ्रमजाल में फंस रहे हैं, या जो गाइड किया जा रहा है इनको। हाँ। बिल्कुल गाइड किया जा रहा है। अदालतों का चूंकि अदालतें तो चलेंगी कानून से, और ये कानून ही इस तरह से बनाए गए हैं कि वो भारतीय चिकित्सा पद्धति को सप्रेस करें, और ये जो विदेशी चिकित्सा है इसको वो बढ़ावा दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। आप देखिए ये जो कानून बना था भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन का, ये कानून है 1954 का जी। और इसमें इन्हें 20 तरह की बंदिशें डाली गई हैं इन पर कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप ये नहीं इसका प्रचार नहीं करेंगे, उसका प्रचार नहीं करेंगे। और जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है वो अपने हर एक पद्धति का प्रचार करती है, हर एक बीमारी का इलाज का प्रचार करती है, और हर एक मतलब हमारे यहाँ ये सुविधा है, हमारे यहाँ वो सुविधा है, इस तरह का हर प्रचार करने के लिए उन पर कोई रोक नहीं है। और 20 तरह की बीमारियां डेवलप हो रही है। आप देखिए दो तीन चीजें देखिए, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में किसी एक बीमारी का इलाज सदियों पहले बता दिया गया है, वही इलाज चलता रहता है। और एलोपैथी में कोई भी एक प्रोडक्ट 10 साल बाद वो पुराना हो जाता है। अब आप देखिए कि अगर एंटीबायोटिक आप जो 10 साल पहले लेते थे, बचपन में जो एंटीबायोटिक लेते थे, वो अपने बच्चे को देने जाइएगा, डॉक्टर बोलेंगे नहीं ये तो पुराना हो गया, ये पिछले जनरेशन का हो गया। तो इसका मतलब वो हर 10 साल पर एक नई चीज वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं। वायरस के साथ परेशानी क्या है कि वायरस जो है वो बॉडी के लिविंग कंडीशंस के में रहता है। जैसे आप वायरस को किल करेंगे तो आपके बॉडी के सेल्स भी किल होने लगेंगे, वो सेल को रेप्लिकेट करता है आपके बॉडी के सेल को। और बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो हमेशा वो जैसे कई सारी बीमारियां अब लाइलाज इसलिए हो जा रही हैं कि वो जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो अपना डेवलप करके दूसरा फॉर्म डेवलप कर ले रहे हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, लेकिन वायरस को म्यूटेट नहीं भी करें तो भी उनको मारा नहीं जा सकता है। कॉमन कफ आज से 20 साल पहले जो था वही कॉमन कफ आज भी है, लेकिन उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज है ही नहीं, क्योंकि आप कॉमन कफ का वायरस को मार नहीं सकते हैं। कैंसर के वायरस को मारा नहीं जा सकता है, वायरस को बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। लेकिन इसमें जो बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो उन दवाओं का धीरे धीरे आदी हो जाता है और अपना वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया जन्य बीमारियां हैं, उसमें वो क्या होता है कि पहले जो दवा आप दे रहे थे, एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं ना, बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक्स जो भी होता है, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होता है बेसिकली। तो वो उसमें आप वायरस के लिए तो कोई दवा है ही नहीं अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो वो जो दवाएं हैं, जो एंटीबायोटिक आज से 10 साल पहले दिए जा रहे थे, वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर दोबारा काम नहीं करेंगे। तो ये म्यूटेशन जो है, ये एक मतलब जो बैक्टीरिया का म्यूटेशन जो है, ये भी एक बड़ी बीमारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद में और होम्योपैथी में कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, कोई उन्होंने डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका इलाज जो है वो परफेक्ट है। वो उन्होंने उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं, और वो उन्होंने जो जड़ से खत्म करने की जो चिकित्सा पद्धति बताई थी, ग्रंथों में बताई हुई है, वो पद्धति अभी तक कारगर है, वो अभी तक काम करती है। तो जो ये एग्जैक्टली दुष्प्रचार है, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के खिलाफ है या ये होम्योपैथिक के भी खिलाफ है? मतलब जो भी
विच इज नॉट एग्रीइंग, या जो इनके रास्ते में आ रहा है एलोपैथिक मेडिसिन के। मैं सर्जरी पे नहीं जा रहा, सर्जरी ओके, सर्जरी वहां पे जाके है, उसमें ये लोग परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो नहीं अगर वे अहेड हैं, लेकिन ये जो फाइट है ये बेसिकली सिर्फ आयुर्वेद के अगेंस्ट है, या ये होम्योपैथिक मेडिसिन के अगेंस्ट भी है, या यूनानी मेडिसिन के भी अगेंस्ट है? इन दोनों, इन सारी जितनी भी भारतीय या अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के अगेंस्ट है, लेकिन उनको होम्योपैथी और यूनानी से उतना ज्यादा खतरा इसलिए नहीं लग रहा है कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है या उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। उनके जो जैसे ज्यादा अचानक जो है आयुर्वेद, खासकर ये जो रामदेव बाबा, बालकृष्ण और भी महर्षि आयुर्वेद, ये सारी कंपनियां, चूंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति है तो लोगों का जो विश्वास है वो उसके प्रति ज्यादा बनता है, तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो इनके खिलाफ एक षड्यंत्र है और इन लोग कानून का सहारा लेके खेल रहे हैं। मुझे मेरा जो मानना है कि कानून में बदलाव की सख्त जरूरत है, और इस तरह के जो परिणाम आ रहे हैं कि उन पर जुर्माना, उन पर अदालती कार्रवाई, इससे कम से कम छुटकारा मिलेगा। तो ये थी लड़ाई दोस्तों इनकी एलोपैथिक मेडिसिन की और आयुर्वेदिक की, जिसको नाम बेसिकली बाबा रामदेव के तौर पर दे दिया गया है। ये लड़ाई सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, ये लड़ाई जैसे मैंने भी आपको पहले बताया हैरी पॉटर और हरी पुत्तर वाली भी है, और सहारा इसमें कानून का लिया जा रहा है। देश का कानून कई जगह बहुत पुराना हो गया है और उसको बदलने की आवश्यकता भी है, जैसा केंद्र की सरकार भी कह रही है। ये एक एनालिसिस था हमारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और देखते रहिएगा कि हम बस यूं गए और यूं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।